डॉक्टर साहब, टीबी की दवाई तो पूरी हो गई है, रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है, लेकिन ये कमजोरी नहीं जा रही है। ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची है। वजन इतना गिर गया है कि पहचान में नहीं आता हूँ। क्या मैं कभी पहले जैसा ठीक हो पाऊंगा? ये सवाल मैं हर हफ्ते अपने कई मरीजों से सुनता हूँ। अगर आप भी टीबी से रिकवर हुए हैं और इन्हीं एहसासों से गुजर रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं। मैं डॉक्टर सुखराम बिश्नोई, मैं एक थोरेसिक एंड लंग ट्रांसप्लांट सर्जन मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल में। और आज हम इस जरूरी टॉपिक पे बात करेंगे, टीबी के बाद की कमजोरी और वजन का घटना। हम समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है और इससे पूरी तरीके से रिकवर करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि टीबी सिर्फ एक लंग की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर को प्रभावित करने वाली बीमारी है। जब आपकी बॉडी टीबी के बैक्टीरिया से लड़ रही होती है, तो वो एक जंग के मैदान जैसी सिचुएशन होती है। आपकी दवाइयों ने दुश्मन मतलब बैक्टीरिया को तो मार दिया है, लेकिन इस लड़ाई में आपके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा है। रिसर्च बताती है कि लगभग 60 से 80% पेशेंट्स को टीबी होने के बाद भी कुछ न कुछ परेशानी जैसी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कि सांस फूलना, कमजोरी आना, आप ठीक से अपना रूटीन नहीं कर पा रहे हो, या आप अपना मतलब जो डेली लाइफ है उसको ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, वजन नहीं बढ़ रहा है, कमजोरी जैसा लग रहा है, कुछ न कुछ उनको चलता रहता है। इसलिए रिपोर्ट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि रिकवरी पूरी हो गई है। रिकवरी का असली सफर तो ये रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद शुरू होता है। तो आखिर ये जबरदस्त कमजोरी और वेट लॉस होता क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? पहला कारण यह है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब कि जब आपकी बॉडी टीबी से लड़ रही थी, तो उसने कुछ केमिकल बनाए, जैसे कि इसको हम मेडिकल साइंस में कहते हैं टीएनएफ अल्फा। इन केमिकल ने बैक्टीरिया को तो मार दिया, लेकिन साथ ही साथ आपके मसल को भी इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। इससे हम कैकेक्सिया या वेस्टिंग सिंड्रोम कहते हैं। इससे आपकी मेटाबॉलिज्म भी बहुत तेज हो जाती है, जिससे आपका शरीर नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने लग जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि एक गाड़ी का इंजन बिना रुके फुल स्पीड पे चल रहा है। अब आपका पेट्रोल तो खत्म होगा ही होगा। अब इस पेट्रोल को कंपनसेट करने के लिए कि कैसे इससे हमें डील करना है, उसका हम आगे वाले पार्ट के अंदर हम बताएंगे क्या करना है। दूसरा बड़ा कारण है कि भूख ना लगना। बीमारी के दौरान आपके शरीर में लेप्टिन नाम का एक हार्मोन है जो वेट को कंट्रोल करता है, वो गड़बड़ा जाता है। इससे आपकी भूख मारी जाती है और खाना कम होने से आपके शरीर को जरूरी पोषण जो मिलना है वो नहीं मिल पाता है, जिससे आपका वजन तेजी से गिर रहा होता है। और तीसरा कारण है लंग्स में हुआ डैमेज और उसको पोषण की कमी। टीबी आपके लंग के अंदर जख्म प्रोड्यूस करती है, जैसे कि स्कैरिंग कर दिया या आपको लंग को बिल्कुल खत्म कर दिया, जिससे उनको काम करने की क्षमता जो है वो बिल्कुल कम हो जाती है। सांस लेने के अंदर आपको ज्यादा मेहनत लगती है, जिससे थकान बड़ी जल्दी आती है। इसके अलावा बीमारी से लड़ने में आपके शरीर के सारे विटामिन और मिनरल स्टोर्स जो होते हैं, प्रोटीन्स, आयरन्स, विटामिन ए बी सी डी जितने भी होते हैं, वो सारे खाली हो जाते हैं। अब ये रिसोर्सेस लेस आप हो, तो इनकी डिफिशियंसी होने की वजह से आपको एनीमिया जैसी बीमारी, जिसको हम कहते हैं कि खून की कमी जैसी बीमारी हो जाती है, और वो और कमजोरी को बढ़ाती है। अब विटामिन डी जो है वो हड्डियों में कमजोरी करती है, और विटामिन सी और ए जो है वो इम्यूनिटी कम करती है। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी सवाल है, इसको ठीक कैसे करें? रिकवरी के दो सबसे बड़े पिलर है। पहला पिलर है न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, और दूसरा एक्सरसाइज यानी कि सही तरीके से अपने शरीर को पटरी पे कैसे लाया जाए। पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आपकी बॉडी को अब रिपेयर के लिए हाई क्वालिटी फ्यूल की जरूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म हाई स्पीड पे चल रही है, तो आपको भी हाई फ्यूल चाहिए। अब हाई फ्यूल क्या है? आपको हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट लेनी है। प्रोटीन के लिए आप अपनी डाइट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट कौन कौन सी लेनी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पनीर ले सकते हैं, आप दूध ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं, आप दालें लीजिएगा, स्पेशली जैसे मूंग की दाल है या चने की दाल है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे ले सकते हो, आप चिकन ले सकते हो, आप फिश ले सकते हो। वो जो खाना जिसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है वो आपको लेनी है। ये प्रोटीन आपके टूटे हुए मसल को रिपेयर करेगा, आपके शरीर को एनर्जी और वेट गेन के लिए हेल्प करेगा। खाने में आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप रोटी के ऊपर लगा के खाइए, डायरेक्टली खाइए, कैसे भी खा सकते हैं। आपको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट के लिए आप आलू यूज कर सकते हैं, आप शकरकंदी यूज कर सकते हैं, आप केला खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं,
जैसे काजू, किशमिश, अखरोट, बादाम, ये सारे की सारी जो है आपकी कमजोरियों को बेटर करती है। ये आपके एनर्जी देने और वजन बढ़ाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, जिसके अंदर विटामिन और मिनरल्स हम की बात करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हमारे घर के अंदर आंवला पड़ा होगा, संतरा होगा, नींबू स्पेशली विटामिन सी देने में काम आता है। उसके अलावा आंखें और स्किन की अच्छाई के लिए हमारे पास जो है पपीता या गाजर हम खा सकते हैं, जिसके अंदर विटामिन ए का कंटेंट हाई होता है। और खून बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजें जैसे गुड़ खा सकते हैं, बीटरूट खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जिनके अंदर से हमें आयरन आता है, उससे हमें जो है वो खून बढ़ेगा। खून बढ़ेगा तो हमारे अंदर ताकत आएगी, ताकत आएगी तो हम उसको अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा आप विटामिन डी जो नेचुरली बिना किसी कॉस्ट के हमें सनलाइट से मिलता है या सूरज की रोशनी से मिलता है, तो ये हम अपने रूटीन के अंदर ऐड कर सकते हैं। एक और जरूरी बात, एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खाइए। दिन में बड़े मील्स की जगह छोटे छोटे मील्स लीजिएगा, क्योंकि इतने लंबे टाइम से आपका शरीर का जो आदत था वो उतना था नहीं जितना कैपेसिटी आप अभी ले रहे हो। तो इससे आपका डाइजेशन ठीक रहेगा और आपकी बॉडी को लगातार एनर्जी मिलती रहेगी। दिन के अंदर कम से कम आप चाहो तो 6 से 7 या 8 या 10 मील भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में ज्यादा खाओगे तो आपका शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और वो शरीर से बाहर चला जाएगा। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पर। बहुत से लोग डरते हैं कि कमजोरी में एक्सरसाइज कैसे करें, लेकिन सही तरह से की गई एक्सरसाइज आपकी रिकवरी को बहुत तेज कर सकती है। इसे हम फेज मैनर में, मतलब स्टेप बाय स्टेप में करेंगे। अब ये एक्सरसाइज दो तरीके से हो सकती है। पहली एक्सरसाइज जो है जिसको हम कहते हैं वो है आपकी स्टैटिक एक्सरसाइज, और दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपकी जो मोबिलिटी या आपके चलने फिरने से होती है। स्टैटिक मतलब आप बैठे बैठे क्या कर सकते हो, बैठे बैठे आप धीरे धीरे अपनी सांस को रोक के और एक्टिविटी करिएगा, जिससे डीप ब्रीदिंग कहते हैं। गहरी सांस रोक के आप जो करते हो वो कर सकते हो। आप योगा कर सकते हो। आप इससे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी और लंग की कैपेसिटी बढ़ने से आपका जो सांस फूलने का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब इसके अलावा जो मूविंग वाली एक्टिविटीज है, वो एक्टिविटीज आप शुरू के अंदर धीरे धीरे स्लो वॉक करिएगा। स्लो वॉक के अंदर कि पहले दिन का टारगेट रखिएगा कि आपको सिर्फ 1 मिनट ही वॉक करते हो, अगले दिन आप उसको 1.5 मिनट वॉक करिएगा, 2 मिनट, हर रोज उसको बढ़ाते जाइएगा। और बढ़ाते बढ़ाते आपको एक टाइम ऐसा आएगा जब आप आराम से 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आप आराम से चल पाओगे। फिर आप इसको स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि आपको वजन उठाने का जो काम करते हो वो, इसके अलावा आप रनिंग करना है या वो सब करना है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आप कर सकते हो। सब कुछ एक साथ एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको करना है। ऐसा नहीं है कि जब आप सिटिंग पे हो तो सिर्फ एक ही एक्सरसाइज एक दिन कर रहे हो, दूसरी एक्सरसाइज दूसरे दिन हो, तीसरी नहीं। आपको एक एज ए होलिस्टिक देखना है कि मैं इसको कैसे कर सकता हूं। तो पहला स्टैटिक सांस की ब्रीदिंग एक्टिविटी कर सकते हो। उसके बाद आप अपने शरीर की सारी ऑर्गन्स को, मसल्स को ठीक करने के लिए आप योगा या जिम्नास्टिक जिसको कहते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें काम आ सकती है। जैसे प्राणायाम बहुत जरूरी है, फायदेमंद हो सकता है, या सूर्य नमस्कार आपको जो बहुत हेल्पफुल हो सकता है इसके लिए। एक चीज हमेशा याद रखिए, आप अपनी बॉडी को सुनिएगा। लिसन टू योर बॉडी। अगर थकान लगे तो आराम करिए, जरूरत से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और पूरी नींद आपको 7 से 8 घंटे की लेनी है। अगर आप कम नींद लोगे तो आपकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या अवॉइड करना है। इस सफर में कुछ चीजों से दूर रहना ही उतना ही जरूरी है जितना कुछ चीजों के आपको पास रहना है। जैसे कि आपको टोबैको बिल्कुल नहीं खाना है, आपको अल्कोहल से दूर रहना है, आपको जंक फूड नहीं खाना है, स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी है। ये आपके कमजोर फेफड़े को और ज्यादा कमजोर करेगी और ज्यादा डैमेज करेगी। शराब आपके लिवर पर असर डालेगी, जिससे ऑलरेडी आपका कमजोर जो टीबी की दवाइयां हैं वो भी लिवर पर असर डालती है, तो ये उसको और डैमेज करेगी और कमजोर करेगी। बाहर का जंक फूड, आपको ज्यादा तेल खाने वाला खाना खाने से आपकी रिकवरी स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये सारे इंफ्लेमेटरी प्रोसेस करता है। और हाँ, अगर महीने तक या 2 महीने तक आप सही डाइट और सही एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपका वजन नहीं बढ़ रहा है, सांस फूलना बंद नहीं हो रही है, खांसी में खून आ रहा है या बुखार आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिएगा। याद रखिए, टीबी से लड़ाई जीतना एक मैराथन जैसा है, ये एक 100 मीटर की लड़ाई नहीं है। आपने एक बहुत बड़ी जंग जीती है। अब अपने शरीर को समय दीजिए और उसे सही पोषण दीजिए और प्यार से उसकी देखभाल कीजिएगा। हर दिन एक छोटा सा इंप्रूवमेंट भी आपकी एक जीत है। पेशेंस रखिए, आप पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे और हो सकता है कि आप अपने आप को एक नया अवतार के रूप में देखें। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगी है तो ये उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको पोस्ट टीबी या टीबी हो रखा है और जो रिकवर कर रहे हैं।
और ऐसी ही जरूरी हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्ते।